एक बार की बात है, एक पंडित ने किसी वेश्या को संत कबीर के बारे में कुछ झूठ बोलने को कहा। वह आत्मवान औरत थी। उसने पहले तो मना कर दिया, परंतु उसे 2 सोने की मोहरों का लालच देकर किसी भांति बेल्हा फुसला लिया गया। और पंडित ने वेश्या से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, जब कबीर सत्संग में आए तो बस इतना कह देना कि इतने दिनों से हम दोनों मिले ही नहीं। वेश्या ने ऐसा ही किया। जब संत कबीर सत्संग में आए तो वेश्या ने कहा, हम दोनों इतने दिनों से मिले ही नहीं। तो कबीर का उत्तर था, अरे मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं बैठा हूँ, अब तक तुम कहाँ थी। उस घटना ने कई लोगों के मन को झिंझोड़ कर रख दिया। कबीर रोज सत्संग में अति सुंदर, अति अद्भुत प्रवचन देते और भजन गाते थे। एक भोले भाले अनपढ़ जुलाहे के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान धरती पर उतर रहा था। बहुत से लोगों ने उस घटना के बाद कबीर को छोड़ दिया। कबीर के साथ उनका संबंध केवल शब्दों तक ही सीमित था। कबीर के साथ आंतरिक अंतरंगता नहीं थी। कबीर के शब्द, आओ बैठो, मैं भी तुम्हें याद ही कर रहा था, इस शब्दों ने वेश्या को स्तब्ध और बेचैन कर दिया था। लोगों ने राजा को बताया। राजा ने कबीर को बुलाकर जांच करवाई कि वह कोई ढोंगी तो नहीं है, या कोई संत है या ढोंगी है। तो ये सब पूरी जांच करवाई। जांच करने के बाद जो भी हुआ, वेश्या मौन न रह सकी। कुछ दिनों के बाद वह वेश्या राजा के पास गई और सारी घटना का वर्णन कर दिया कि मतलब उसको कुछ बेलाया फुसलाया गया था और उसको ये बातें बोलने के लिए लालच दिया गया था। तो कहने का मतलब क्या है? गुरुदेव कहते हैं, जो लोग ईश्वरीय प्रेम में डूबे होते हैं उन्हें प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर ही दिखाई देता है। जिस वजह से कबीर ने भी उस वेश्या को यही कहा कि हाँ, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं बैठा हूँ, अब तक तुम कहाँ थी। मतलब वो तो केवल ब्रह्म ज्ञान देना चाह रहे थे।